गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, मैंने गुड इवनिंग इसलिए कहा है क्योंकि मैंने आज ब्लॉग शाम से स्टार्ट किया है, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, आलकस सा शरीर में हो रहा था। तो सुबह खाना वाना बनाया और खाना बना के खा के 12 साढ़े 12 बजे हम पूरा घर ही दोपहर को फिर से सो गए। मतलब गाँव में तो दोपहर ही हो जाती है 12:30 बजे, शहरों में तो उठने का टाइम हो जाता है, लेकिन सुबह यहाँ जल्दी उठते हैं तो इसीलिए 12:30 बजे हमने खाना पीना खा लिया था सब कुछ। 1 बजे तक दोबारा से माँ भी सो गई, मैं भी सो गई, बच्चे भी सो गए, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो आज किसी काम से गए हुए थे, तो वो थे नहीं, वो अब आए 4 बजे आए हैं मतलब। तो अब हम लोग उठे हैं, फिर नहा धो के अब मैंने तैयारी कर दी है पूड़े बनाने की। पूड़े बना रही हूँ मैं, क्योंकि माता पूजी जाएगी आज। तो चैत्र के नवरात्रों में तो घर की माताएं पूजी जाती हैं, घर की कुल देवियाँ पूजी जाती हैं, इसलिए हमारे में मैं बोल रही थी ना कि चिकन वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि भेंट पूजाएं चढ़ती हैं हमारे, तो वो भी प्रसाद हमें खाना पड़ता है। तो इसीलिए चैत्र के नवरात्रों में हमारी घर की माताएं पूजी जाती है, तो मैं बना रही हूँ आज पूड़े माता के लिए। माता पूजी जाएंगी आज हमारी कुल देवी घर की। ये देखो गाइज, मैंने पूड़े बनाने की तैयारी कर ली है सारी। ये तवा, ये पानी, ये तेल, तेल में बनते हैं हमारे यहाँ पूड़े, और ये मैंने सारी तैयारी कर ली है। और अब मैं जला रही हूँ गैस। ये जल गया मेरा गैस। और अब मैं शाम को माता धोऊंगी, माता पूजूंगी शाम को। अभी तो 4:07 हुए हैं और शाम तक मैं माता धोऊंगी, जब तक मेरे पूड़े बन जाएंगे 5-6 बजे से माता धो देंगे। क्या देखो, क्या दिखा रहे हो? क्या कहाँ गई थी? यूपी में वीडियो दिखा रहे हैं। मैं दे नहीं दूंगा देख जमुना कितनी आई है। ये जमुना जी है। जमुना पे इतना अच्छा पुल कहाँ बना हुआ है यहाँ पर? ठीक है। और ये जहाँ जमुना जी पे गए थे यूपी में, और कितनी अच्छी दिखा रहे हैं, पुल बना हुआ है। या हरियाणा की साइड का यूपी है, हरियाणा की साइड में जो यूपी लग जाता है, ये वहाँ गए थे। ये से मस्ती देखो, चल रही है, ये देखो। ये देखो गाइस, मेरे पूड़े बनने शुरू हो चुके हैं और ये पूड़ा मेरा फटने वाला हो गया है। और ये दूर हट जा, चीते लग सकती है। ये बच्चे खड़े हैं, इनसे कह रही हूँ मैं दूर हट जाओ, चीते लग जाती है। और ये मेरे पूड़े बन रहे हैं। गुड़ खाना। कौन सा गुड़? ओ गुड़ के, मैं गुड़ के पूड़े बना लेती, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने चीनी के पूड़े बना लिए। गुड़ रखा था हमारे घर में, गुड़ के पूड़े बना लेती, याद नहीं रहा, चीनी के बना दिए। ये देखो गाइस, ऐसे बनाती हूँ मैं। ये मैंने तेल डाला, पहले भरपूर मात्रा में तेल डाल देते हैं, तेल डालते हैं, तेल डाल के फिर ये इसमें ये जो पैटर्न है पूड़े का ये डालेंगे, ये डालते हैं। फिर मैं तो अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के बनाने के, मैं तो हाथ से पूरा इसको गोल कर देती हूँ एक साथ। मेरे गीले हाथ है ना, ये तेल में पानी छिटक रहा है। देखो, मैं इसको हाथ से ही एक साथ कर देती हूँ। ये हो गया। अब मैं इसमें साइडों में और तेल डालूंगी। ये मैं इस कटोरी में ऐसे हाथ धो लेती हूँ। तेल डाल दिया साइडों में से, और फिर अब इसे उठाऊंगी। मैंने पलट दिया। अब इधर से भी तेल लगाऊंगी, फिर इसे अच्छी तरह से करकरारा सा सेक दूंगी। मैंने भी ससुराल में आके ही बनाने सीखे पूड़े, मुझे शादी से पहले नहीं पूड़े बनाने आते थे, क्योंकि हमारे पिहर में नहीं बनते ये पूड़े। हमारे में तो वो गुलगुले कहते हैं ना, जिसे पुए कहते हैं, जिसे गुड़ के या चीनी के, वो बनते हैं।
तो मैंने भी ससुराल में आके अपनी सास से और जेठानी से और हस्बैंड जी से सीखे। देखो ये मेरी सास के पास कोई नाप उठवाने के लिए लेडीज़ आई हुई हैं, पड़ोस की, कोई गाँव गुहांड की होंगी, तो वो आई हैं, उनसे बातचीत चुगलियाँ चल रही हैं। देखो मैंने कितने सारे पूड़े बना लिए, 20 पूड़े बनने हैं हमारी दोनों माताओं के नाम के, और बाकी जो भी आटा बचेगा घर में खाने के लिए अपने बना लो, मर्जी है तुम्हारी। ये देखो गाइस, मैंने अपने खाने के लिए, माता के लिए, सबके लिए, घर के लिए कितने सारे पूड़े बना दिए हैं, और अभी तक तो बना ही रही हूँ मैं। बच्चे भी खा लेंगे, माता को भी चढ़ जाएंगे, कम से कम 20 तो माता के लिए भी चाहिए होते हैं। और ये देखो ये सारे बच्चे यहाँ पर मस्तीबाजी करने लग रहे हैं। ये देखो गाइस, मैंने कितने सारे ये पूड़े बना लिए। ये देखो हमारे छोटे छोटे पूड़े भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं। ये देखो कितने सारे मैंने पूड़े बना लिए ये सारे। अब ये माता धुकेगी, और मैं लगी थी 4:07 पे, और 5:30 हो गए। 5:30 बजे जाके अब मैं पूड़े बना के हटी हूँ। अब माता धोकेंगे, फिर उसके बाद खाना पीना का काम शुरू हो जाएगा। खाना पीना बनाना है, फिर शाम हो गई है क्योंकि, तब मैं जल्दी जल्दी माता धुकवा लेती हूँ। माँ भी नहा ली है, मैं भी नहा ली हूँ, माँ से माता धुकवाती हूँ मैं, क्योंकि जब ला वो ले आओ, एक प्लेट में चावल, थोड़ी सी हल्दी डाल के लेके आओ। ये हम माता धोक रहे हैं, और मेरी सासू माँ मुझे खड़े होके बता रही हैं, कह रही हैं मैं बताती हूँ और तू करती जा जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो ये कौन धोकेगा, तुम्हें ही कल को करना है। तो मेरी सासू माँ मुझे बताती जा रही हैं और मैं करती जा रही हूँ। तो हमारी 2 माताएं एक साथ धोकी जाती हैं, माता मसानी और माता पात्री वाली। तो मैं वो ही दोनों माताओं की धोख एक साथ मार रही हूँ। तो मैंने दीपक जलाया है दोनों के नाम का। तो मेरी सासू माँ बता रही हैं, और ये बच्चे खड़े होकर मुझे देख रहे हैं कि मौसी कैसे कैसे पूजा कर रही है। तो मैं धूप मार रही हूँ, हमारे ऐसे ही पूजा की जाती है, तो मैं वही पूजा कर रही हूँ। और माँ बताती जा रही है मेरे को। चलो चलो आओ मारो। सारे चुप हो जाओ। कितने तेज के थप्पड़ मारा। पूछो फोन करके। ये जब हम माता धोते हैं तो माँ और मैं दोनों ही जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुत्ते को देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा भोग हम कन्याओं को देते हैं, तीसरा घर के बड़े बूढ़े को, जैसे माँ हो गई, इनको देते हैं। तो हम कुत्ते को डालने के लिए जा रहे हैं, तो कुत्ता हमें देख के भाग गया, क्योंकि हमारे हाथ में पानी के गिलास हैं। हमारा कुत्ता पानी से बहुत डरता है, तो जब तक हमारे हाथ में पानी का गिलास रहेगा हमारा कुत्ता हमारे पास नहीं आएगा। जैसे हम पानी वहीं पर डाल के आगे जाने लगे, तभी कालू आ गया, तो मैंने जल्दी से उछल के कालू पे पानी डाल दिया। और ये बच्चे सब हंस रहे हैं इसीलिए। फिर उसके बाद हम लोग जो वो बचा हुआ पानी होता है उससे कोले सींच देते हैं, अपने दरवाजे के दोनों साइड के कोले सींच देते हैं।
तो ये हम वो ही सींच रहे हैं कोले अपने घर के। तेल ला दियो। ये मैं माँ के कमर की मालिश कर रही हूँ। माँ की कमर में दर्द हो जाता है कभी कभार, तो माँ मेरे से कमर की मालिश, पैर हाथों की मालिश करवा लेती हैं। तो मैं वो ही कर रही हूँ। और बच्चे हमारे को तंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल के दुखी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, तो मैंने खेलने आलू में गोभी लगे की हुए हैं। सब्जी काट ली है। ये मैंने आलू गोभी की सब्जी काट ली है। ये परी से मैंने कहा है छिलके उठा के फेंकने के लिए। परी छिलके फेंक रही है उठा के सब्जी के। गाइस ये आलू गोभी की सब्जी मैंने काट ली है और अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। मैंने गैस जला दिया है। आज मैं खाना चूल्हे पे नहीं बना रही, आज मैं गैस पे ही खाना बना रही हूँ। ये मेरा तेल गरम हो चुका है। ये मैंने प्याज काट ली है, सब्जी मेरी कट ही गई थी। और ये मैंने हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन पीसने के लिए रख दिया। अब ये मैं फिर प्याज इसमें डाल दूंगी। ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें पिसा हुआ मसाला ये डाल दूंगी। फिर उसके बाद में इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, वो है गरम मसाला तो खाते नहीं हमारे घर में, खैर हल्दी, मिर्च और नमक डाल दूंगी। हमारे यहाँ ना ज़्यादा, मेरे ससुराल वाले है ना गाइस, ज़्यादातर है ना मसाले का खाना पसंद नहीं करते। ये लोग सिंपल साधारण खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें मसालों का खाना, जैसे गरम मसाला होता है, सूखा धनिया होता है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरे पीहर की तरफ तो बहुत सारे मसाले डालते हैं मम्मी वगैरह। ये लोग इतना नहीं डालना पसंद करते, ये सिंपल साधारण खाना पसंद करते हैं। इन्हें नहीं ज़्यादा मतलब अगड़म सगड़म मसाले डालना। अदरक भी पसंद नहीं करते ये लोग, धनिया भी बहुत कम खाते हैं और सूखा धनिया भी बहुत कम खाते हैं। गरम मसाला ये सब नहीं पसंद करते। और ये तो फिर भी मैं इतने डाल देती हूँ, नहीं तो जो और है ना गांव में, उनके घर सिर्फ एक हरी मिर्च में और हल्दी नमक में खाना बनता है, सिर्फ और सिर्फ। ना ज़्यादा घी तेल यूज करते हैं गांव में। और जैसे और जाटों के घर हैं और भी घर हैं, वो लोग नहीं पसंद करते, वो भी नहीं खाते हैं। ये तो फिर भी इतना मैं डाल देती हूँ। बस एक अदरक नहीं डालती, बाकी प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च ये सब डाल देती हूँ मैं। नहीं तो ये लोग तो टमाटर नहीं होते ना, कहते बिना टमाटर के बना लो। लहसुन नहीं होते, बिना लहसुन के बना लो। मिर्च से नहीं बनती इन चीज़ों के बिना, तो मैं तो फिर भी डाल के बनाती हूँ। मगर ये लोग ना ज़्यादा मसाले वसालों का खाना पसंद नहीं करते, सिंपल साधारण खाना पसंद करते हैं। और इन्हें स्वाद से इतना मतलब नहीं होता। मेरे ससुराल में तो स्वाद से इतना किसी को मतलब नहीं है। बस मेरे हस्बैंड है ना, वो मेरे साथ रह रह के कुछ ज़्यादा स्वाद के बारे में वो करते हैं। तो फ्रेंड ये दे दिया मैंने पानी सब्जी में और मेरी सब्जी गई है छूक। अब मैंने सब्जी छोंक दी है, अब थोड़ी देर में सब्जी बन जाएगी। फिर मैं आटा गूंद लूँगी, आटा गूंद के रोटी बनाने का काम रह जाएगा। सब्जी मैंने छोंक दी है। सब्जी तो मेरी सूख गई है। ये देखो मैंने नई कढ़ाई ली थी और उसका क्या हाल हो गया। गाँव में ना ऐसे सामान देखने आए था, मैंने ले ली थी और ये देखो इसका सारा कलर उतर गया। सारी सबके साथ यहाँ से साफ सफाई भी कर दूंगी, सारी साफ सफाई यहाँ से कर दूंगी। उसके बाद आटा गूंदने का काम रह जाएगा, आटा गूंद दूंगी, रोटी बना दूंगी। दोस्तों इसकी दवाई खानी पड़ रही है। अब दवाई खाने का भी टाइम हो गया। मैं तो खाना भूल ही जाती हूँ। दवाई दवाई खाना मुझे याद ही नहीं रहता। अब याद आ गया तो दवाई खा लूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड जी गुस्सा करते हैं फिर कि पैसे लगवा देती है और दवाई नहीं खाती है तू। जब तेरी ये गांठ ठीक नहीं हो रही है, वो बहुत डांटते हैं, वो बहुत केयर करते हैं, बहुत पॉजिटिव है मेरे को लेके ना, बहुत पॉजिटिव है वो, बहुत केयर करते हैं। तो दवाई ना खाओ, खाना ना खाओ टाइम पे तो गुस्सा करने लगते हैं फिर वो। तो वो स्टेडियम गए हुए मैच खेलने के लिए, इससे पहले मैं दवाई खा लूँ। आप ही पूछेंगे दवाई खा ली, इसलिए मैं दवाई खा लूँ पहले।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 बूंद जिंदगी की पीनी पड़ रही है आजकल। जिंदगी बचाने के लिए 10-10 बूंद पीनी पड़ रही है हर एक घंटे में। कोई टेस्ट तो होता नहीं है इस दवाई का, बस पीते ही रहो। मुझे तो ऐसा और लगता है जैसे मैंने शराब पी हो। स्मेल शराब वाली आती है होम्योपैथिक की दवाई में। लेकिन ये है आराम तो पड़ा है इससे। जितना मेरा दर्द था, परेशानी थी, इतनी मोटी हो रही थी ना ये, अब इससे मेरा आराम तो पड़ गया है। दवाई से आराम तो पड़ा है, कहने वाली बात तो है ये। इसीलिए खा रही हूँ। नहीं तो मुझे दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे जितनी भी दुख तकलीफ हो जाती है ना, मैं झेलती रहती हूँ। ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जब ज़्यादा ही मेरी स्थिति डाउन हो जाती है ना, मैं तब दवाई खाती हूँ। मेरे सर में दर्द कभी कभी मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, 6-7 बजे जब से होना शुरू होता है, और मैं पूरे दिन इंतजार करती हूँ। दवाई होने के बाद भी, दर्द की इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ पड़ी हैं मेरे पास, लेकिन मैं इंतजार करती हूँ सही हो जाए, सही हो जाए। नहीं होता ना, जब जाके हार थक के मैं रात में दवाई खाती हूँ, जब ये डांटते हैं तो। वरना मैं सोचती हूँ सही हो जाए तो हो जाए। जुकाम की भी दवाई जल्दी से नहीं खाती मैं। ये दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और उतना ही भगवान मुझे दवाइयाँ खिलवा रहा है। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं ना, अब आके शादी के बाद इतनी दवाइयाँ खाई है कि बस आपको क्या ही बताऊँ। बहुत बहुत दवाइयाँ खाई हैं। मेरी इतनी इतनी सारी दवाइयाँ आती थी ऑपरेशन के टाइम पे, और अभी 2 महीने पहले ही मेरी दवाइयाँ इन्होंने बंद कर दी कि तू बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई है दवाइयाँ खा खा के, रहने दे। क्योंकि रहते तुम इतनी देर देर तक हैं, जब तक फोन ना करो तुम घर ही नहीं आते हो। दांत दिखा रहे हो मुझे, और ये खेलने गए थे, गन्ने लेने गए थे, गन्ने ले लेके आ रहे हो। सब खाना खा रहे हैं। आज ईशु रोटी बना रही है, देखो ये भी खाना खा रहा है। इसने खा लिया खाना, और ये टीवी देख रहे हैं। और देखो ईशु आज रोटी बना रही है, मतलब सब्जी तो मैंने बना दी थी। और ये देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटी बना रही है ईशु। ये देखो मेरे पीछे तो ये रोटी बनाती है। जब मैं दिल्ली चली जाऊं या दिल्ली रहने लग जाऊं, और जब मैं गांव आ जाती है ना, फिर नहीं बनाती है रोटी। फिर तो इसको मौसी बना के खिलाए। आज मैंने रोटी बनाने में लगा दिया है। मैंने आटा गूंद के दे दिया था इसको। मैंने कहा आज तू रोटी बना, मेरी तबीयत सही नहीं है थोड़ी सी, मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों किसी चीज़ का। सब्जी बना दी थी, आटा गूंद के दे दिया था, ये रोटी बना रही है अब। और आज ज़्यादा खाएंगे भी नहीं, क्योंकि सबने ना अभी शाम को पूड़े खा लिए थे, तो पेट ऐसे भरा भरा वैसे ही सबका हो रहा है, तो खाने का मन तो है नहीं ज़्यादा किसी का आज। आज तबीयत पता नहीं क्यों ऐसे ही हो रही है, मन ऐसे उदास उदास सा हो रहा है, शरीर टूटा टूटा सा हो रहा है। दिन में भी पूरी दोपहर सोई हूँ मैं, पूरी दोपहर तो नहीं, मतलब 1 बजे के टाइम पे सोई थी, 12:30-1 बजे के टाइम पे। ये बच्चे सोने तो दे नहीं रहे थे, शोर कर रहे थे, खेलने में लग रहे थे, उधर मचा रहे थे। उठ रही थी, सो रही थी, उठ रही थी, फिर मैं 2:30 बजे उठ के नहा ही ली थी। मैंने कहा पूड़े वूड़े बनाना है, तो पता नहीं क्यों शरीर ऐसे ही हो रहा है, टूटा टूटा सा, उदास उदास सा। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से बुखार सा चढ़ रहा हो कुछ। ये रहा मेरा खाना। मन तो कर नहीं रहा खाने का, लेकिन फिर भी लेके बैठ गई हूँ खाने। देखती हूँ खाया जाएगा तो खाऊंगी। नए ब्लॉग में प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।